अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्डियक साइकिल की थ्योरी को देखा था और इस वीडियो में हम कार्डियक साइकिल को ग्राफिकली देखेंगे। एंड अगर हम उसको ग्राफिकली देखें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसको देखने से ही आपको हेडेक हो जाएगा। लेकिन जब इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखने से पहले हम बेसिक्स को देख लेते हैं। और उन बेसिक में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। कार्डियक साइकिल एक बीट के शुरू होने से दूसरी बीट के शुरू होने तक जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। एंड कार्डियक साइकिल के इन इवेंट्स में टू फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम एंड सेकंड है मैकेनिकल फैक्टर्स जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ ब्लड आएगा एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व्स आएंगी। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का क्या रोल है? बिकॉज हम जानते हैं किसी भी मसल टाइप को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले एक मैसेज की ज़रूरत होती है। स्केलेटन मसल के लिए नॉर्मली वो मैसेज ब्रेन से आता है, लेकिन हार्ट मसल्स के पास ये एबिलिटी है कि वो ऑटो रिदमिसिटी को शो कर सकते हैं। ऑटो रिदमिसिटी का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली बीट कर सकते हैं और उसके लिए उनके पास अपना पेस मेकर है जो कि उस इम्पल्सिस को जनरेट करता है। पल्सेस को जनरेट करने के लिए कंडक्शन सिस्टम जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी एंड नेक्स्ट जो ब्लड को पंप करने में हेल्प करेगा वो क्या है? हमारा प्रेशर ऑफ ब्लड एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। सो उन पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? ब्लड मूव्स अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट, मीन्स कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा। एंड सेकंड है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। और प्रेशर कब इंक्रीज करेगा? जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज करेगा। ये मेन पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। कार्डियक साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए इन 3 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन से पहले हम अपने ब्लड के फ्लो को देख लेते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर जिसको हम एट्रियम्स कहते हैं और 2 लोअर चैम्बर्स जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। हार्ट की राइट साइड पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्ट की लेफ्ट साइड पे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में कौन लेके आता है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। और ये कहाँ से आएगी? हमारी बॉडी से आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके एट्रियम में। और जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हमारे राइट एट्रियम में आ रही है उसी वक्त हमारे लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स जो होंगी वो क्या करेंगी? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी हमारी लेफ्ट एट्रियम में। सो एट्रियम में ब्लड आ गया। नेक्स्ट क्या होगा? राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा जिसको हम एवी वॉल्व कहते हैं, वो खुलेगा तो वो आएगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल के बाद वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक से वो जाएगा लंग्स की तरफ और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। वहाँ से सेमिल्यूनर वॉल्व जो कि आयोटिक वॉल्व है वो खुलेगा और ये आयोटा में जाएगा और आयोटा से वो पूरी बॉडी में जाएगा। सो इस तरह हमारा ब्लड फ्लो करता है। अगर हम कंडक्शन सिस्टम को देखेंगे तो यहाँ पे होगा एसए नोड जो कि क्या है? पेस मेकर है। वो क्या करेगा? इम्पल्सिस को फायर करेगा। सो जब वो इम्पल्सिस फायर करेगा एट्रियम में तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर वो आएगा एवी नोड में। एवी नोड के बाद यहाँ पे आते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद
आगे जाके वो परकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट होने में हेल्प करते हैं। सो इस तरह हमारी कंडक्शन सिस्टम वर्क करता है। अब मूव ऑन करते हैं अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब इसको वन बाय वन देखेंगे। इसको समझने के लिए पहले आपको कार्डियक साइकिल की थ्योरी को देखना होगा। तो इसमें मेनली 2 फेज हैं, सिस्टोली और डायस्टोली। सिस्टोली और डायस्टोली में सबसे पहले आएगा हमारा एट्रियल सिस्टोली। जैसे कि नेम शो कर रहा है, एट्रियल मीन्स के एट्रियम एंड सिस्टोली कंट्रैक्शन। सो एट्रियम कंट्रैक्शन में क्या होगा, अगर हम यहाँ देखें ब्लड आया हमारे एट्रियम में, ठीक है। एट्रियम में ब्लड आने की वजह से एट्रियम में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, और उसी प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से हमारे जो वॉल्व्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। अभी प्रेशर इतना इंक्रीज हो गया कि ये वॉल्व ऑटोमेटिकली खुल गए हैं। 75% ब्लड जो है वो फ्लो करके वेंट्रिकल्स में आ गया है, अभी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए। इसको हम कहेंगे रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, कि 75% रैपिडली फिल हो जाता है वेंट्रिकल्स में, और उसके बाद भी क्या करते हैं, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो रिमेनिंग 25% होता है वो भी वेंट्रिकल्स में आ जाता है। सबसे पहले देखते हैं ईसीजी से, बिकॉज कंडक्शन सिस्टम ने ही तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को स्टार्ट करवाना है। अगर हम अपने ईसीजी में देखें तो एट्रियल सिस्टोली को शो किया जाता है पी वेव से। तो ये हमारी पी वेव है, एट्रियल में ब्लड आया तो क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज कर गया। तो ये हमारी एट्रिया का प्रेशर, क्योंकि हमारे एट्रिया के साथ ही ब्लड पैसिवली कहाँ चला गया था, वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स में ब्लड गया है तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी तो इंक्रीज किया होगा ना। सो ये है हमारा वेंट्रिकल्स का प्रेशर। सो एट्रियल सिस्टोली में आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा होता है वेंट्रिकुलर प्रेशर से। अब प्रेशर के साथ एक और चीज़ है जो हमारे एट्रियल सिस्टोली में हुई है, वो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जो कि हमारे वेंट्रिकल्स में इंक्रीज कर गया था। 75% ऑफ ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में चला गया था। सो यहाँ पे हमारे वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर गया। ये सारा कुछ कहाँ पे हुआ, हमारी एट्रियल सिस्टोली में। एक और बात जो नोटिस करने वाली है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो एट्रिया रिलैक्स होते हैं। सो ये एट्रियल सिस्टोली थी, यहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और वेंट्रिकल्स रिलैक्स थे, इसीलिए हमारे एट्रिया से ब्लड फ्लो करके हमारे वेंट्रिकल्स में चला गया था। अब जो नेक्स्ट फेज है उसको हम कहते हैं आइजो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, किसकी, वेंट्रिकल्स की। और इस फेज में क्या होता है, जैसे ही एट्रियम से ब्लड सारा फ्लो करके हमारे वेंट्रिकल्स में चला जाता है तो यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो क्लोज हो जाता है, ताकि वेंट्रिकल्स में जो ब्लड है वो वापस एट्रियम में ना चला जाए। सो जब ये वाले वॉल्व क्लोज हो जाएंगे और सेमील्यूनर वॉल्व या पल्मोनरी वॉल्व जो पल्मोनरी ट्रंक के बेस में होता है वो अभी खुला नहीं है, सो ये दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगे और वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और अभी जो वेंट्रिकल है वो एक क्लोज चैम्बर के तौर पे एक्ट करेंगे, बिकॉज ये दोनों वॉल्व बंद हैं। और इस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगी उसको हम कहेंगे आइजो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। वो इसलिए क्योंकि ना हमारा ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है और ना ही आगे जा रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन में हमारे वेंट्रिकल्स में जो ब्लड वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे आइजो। आइजो मीन सेम वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये लाइन नैरो इसलिए है क्योंकि ये वाली फेज बहुत कम वक्त तक रहती है, बहुत शॉर्ट पीरियड होता है इसका। सो आइजो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर होता है वो बहुत इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि दोनों वॉल्व्स बंद हैं और
जो सारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो अभी वेंट्रिकल्स के अंदर ही है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो पॉइंट्स जो थे उसके अकॉर्डिंग जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी तो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन जो ब्लड है वो सेम रहता है। इसलिए इसको हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। और अगर हम ईसीजी की बात करें तो उसमें इस फेस को क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से शो किया जाता है, और इस फेस ने तब तक रहना है जब तक हमारे जो सेमील्यूनर वॉल्व्स हैं, आयोटिक वॉल्व या पल्मोनरी वॉल्व ओपन ना हो जाए। सो ये फेस कौन सी होगी? आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेस ऑफ वेंट्रिकल्स। एंड नेक्स्ट है इजेक्शन फेज, और वो कब होगी? अगर हम यहाँ देखें तो आयोटा में जो प्रेशर होता है वो अप टू 80 मिलीमीटर मर्करी होता है। जो पल्मोनरी ट्रंक में होता है वो 10 मिलीमीटर मर्क्यूरिक होता है। तो इजेक्शन फेज के लिए हमारे वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है वो इन प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। जब हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेशर इस प्रेशर से इंक्रीज कर जाता है तो ये वॉल्स जो सेमील्यूनर वॉल्स हैं पल्मोनरी ट्रंक के बेस में और आयोटा के बेस में, ये उस प्रेशर की वजह से ओपन हो जाते हैं। इन 3 पॉइंट्स के अलावा एक और पॉइंट्स जो है वो ये है कि जो वॉल्स हैं वो ओपन होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेशर। सिर्फ ओपन नहीं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी वजह से होती है? अकॉर्डिंग टू प्रेशर। जैसे कि यहाँ पे एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया था तो एवी ओपन हो गया था। अब यहाँ पे अगर देखें तो जब हमारे वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा इस प्रेशर से, तो ये वाला वॉल्व खुल जाएगा ताकि जो ब्लड है वो आगे फ्लो कर सके। तो इस फेज को जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर हमारे पल्मोनरी ट्रंक या आयोटा के प्रेशर से ज़्यादा होगा और जो ब्लड है वो स्क्वीज आउट होके हमारे इन ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इजेक्शन फेज, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल्स ब्लड को इजेक्ट कर रहा है और उसी ब्लड ने जाना है इजेक्ट होके लंग्स में और हमारी बॉडी में। और ये फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड है, रैपिड इजेक्शन और स्लो इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन इसलिए जैसे ही ये वॉल्व ओपन होगा तो जो प्रेशर एक बहुत ज़्यादा था पीछे वेंट्रिकल्स में वो सडनली रिलीज होगा, जिसकी वजह से ब्लड रैपिडली इन वेसल्स में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो प्रेशर थोड़ा कम होगा तो बाकी जो ब्लड वॉल्यूम है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इजेक्ट होगा, इसलिए ये रैपिडली और स्लोली में डिवाइड किया गया है। ये है आयोटिक प्रेशर, ठीक है, जो हमारे आयोटा में प्रेजेंट था। तो इजेक्शन फेज तब तक नहीं होगी जब तक हमारे वेंट्रिकल्स का प्रेशर उस आयोटिक प्रेशर से ज़्यादा ना हो जाए। सो इस फेज को हम, जब हमारे वेंट्रिकल्स का प्रेशर आयोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा और सारा ब्लड इजेक्ट होगा, उसको हम कहेंगे इजेक्शन फेज। और इस दौरान अब वॉल्यूम जो है उसके साथ क्या होगा? वेंट्रिकल्स में जो ब्लड वॉल्यूम था वो डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि सारा ब्लड इजेक्ट हो गया है। सो ये क्या हो गया? इजेक्शन फेज। एंड जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट हो गया उसका जो सिस्टली है वो ख़त्म हो गया है, अब उसकी डायस्टली शुरू हो गया, मीन्स कि अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रही हैं। और जस्ट लाइक आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो कि फर्स्ट फेज थी वेंट्रिकल सिस्टली की, वेंट्रिकल डायस्टली की भी फर्स्ट फेज है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। इसमें क्या होगा? सो अब ब्लड आ गया है यहाँ पे, और जैसे ही ब्लड यहाँ और यहाँ पे आ गया, राइट साइड से यहाँ पे और लेफ्ट साइड से यहाँ पे आ गया, तो ये वॉल्व्स जो हैं ये बंद कर दिए जाएंगे। क्यों? ताकि जो हमारा ब्लड है वो वापस बैक फ्लो ना कर जाए। और जब यहाँ पे सारा ब्लड आ जाएगा और ये वॉल्व भी अभी बंद हैं, ओपन नहीं हुए, और ये वॉल्व अभी क्लोज किए गए हैं, तो इस स्टेज में जो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन होगी उसको हम कहेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन
बिकॉज यहाँ पे वेंट्रिकल्स एक क्लोज चैम्बर के तौर पे रिलैक्स कर रहे हैं, में जो ब्लड है उसका जो वॉल्यूम है वो सेम है। एंड इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल्स का प्रेशर तो डिक्रीज हुआ क्योंकि उसने अभी अभी क्या किया है, ब्लड को इजेक्ट किया है, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो क्या होगा, वो सेम रहेगा, इसलिए इसको हम आइजो कहते हैं। एंड अगर हम बात करेंगे ईसीजी की, तो ईसीजी में इस फेज को शो किया जाता है टी वेव से, जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं। सॉरी, ये है हमारी टी वेव। सो उसके बाद क्या होगा, अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, मीन्स के एट्रिया अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये वापस से हमारी फर्स्ट स्टेज में आ गया क्योंकि यहाँ तक हमारी एक बीट खत्म हो गई। ये वॉल्व भी बंद था और ये वॉल्व भी बंद था जब हमारे वेंट्रिकल्स आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज में थे। ये फेज तब तक ही रहेगी जब तक ये वाला वॉल्व ओपन ना होगा। जैसे ही ब्लड फिल होगा एट्रियम में, ये वॉल्व ओपन होगा और ब्लड जो है वो पैसिवली फिल हो जाएगा वेंट्रिकल्स में। आफ्टर एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन 25% भी एट्रियम में आ जाएगा, एंड फिर वही सारा जो प्रोसेस है, जो साइकिल है, वो दोबारा से रिपीट होगी और ये रिपीट होती जाती है। एंड 1 मिनट में ये साइकिल नॉर्मली 75 तक रिपीट होती है क्योंकि 75 बीट्स पर मिनट हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मली बीट करता है। तो ये सब कुछ हमने देख लिया। एक और चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस नहीं की, वो है फोनोकार्डियोग्राम। एंड फोनोकार्डियोग्राम क्या है, ये हमारी हार्ट बीट की साउंड है। वो लब डब साउंड जो हमें सुनाई देती है, और फर्स्ट साउंड जो होती है वो हमें सुनाई देती है ड्यूरिंग आइजो कंट्रैक्शन फेज। फिर जो सेकंड साउंड है वो हमें सुनाई देती है ड्यूरिंग आइजो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में। और ये क्यों, जैसे कि बताया था कि आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे ही एट्रियम से ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में और ये वाले वॉल्व जो होते हैं स्नैपशॉट हो जाते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेशर इन वेंट्रिकल्स। प्रेशर इतना हो जाता है कि ये वॉल्व्स बंद हो जाते हैं और फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट सुनाई देती है, और उसके बाद सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट बीट जो सुनाई देती है वो ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में सुनाई देती है। और उस पर कैसे कि रिलैक्सेशन में क्या है, वेंट्रिकल्स ने अभी इजेक्ट किया है, और इजेक्ट होके ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में और आयोर्टा में। अब वेंट्रिकल्स तो रिलैक्स कर रहे हैं, उनका जो प्रेशर है वो कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और जैसे ही ब्लड यहाँ पे जाएगा इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कि ये वॉल्व जो है ये स्नैपशॉट कर जाएंगे, ताकि यहाँ पे जो ब्लड है वो वापस बैक फ्लो ना कर जाए। इन वॉल्व्स की स्नैपशॉटिंग की जो साउंड होता है वो हमारे हार्ट बीट की सेकेंड साउंड होती है। सो फर्स्ट साउंड जो कि लब थी वो किसकी वजह से थी, एवी वॉल्व की शटिंग की वजह से, एंड सेकंड थी हमारी सेमी ल्यूनर वॉल्व्स की शटिंग की वजह से। सो लब डब साउंड मेनली हमारे वॉल्व्स की क्लोजिंग की साउंड होती है। सो ये था हमारी वीडियो का एंड आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।